को रसूलुल्लाह की बारगाह तक ले जाएंगे। ना रसूलुल्लाह की सुन्नत के मुताबिक दाढ़ी रखते हैं पीरान इज़ाम, ना रसूलुल्लाह की सुन्नत के मुताबिक अमल करते हैं पीरान इज़ाम, ना रसूलुल्लाह की सुन्नत को अपना शिआर बनाते हैं पीरान इज़ाम। कहते हैं कि नहीं हम तरीकत पे चलते हैं। वो कौन सी तरीकत है जो शरीयत के बगैर खुदा तक पहुंचाती है? मैंने अक्सर उलमा से सुना है कि तरीकत जो है पीरी यानी तरीकत जो है दिल के मामलात ये असल है। मैंने उलमा से सुना है, जो उलमा कहते हैं, लेकिन ये मुकौल मुझे पसंद नहीं है। वो क्या कहते हैं? तरीकत असल है और शरीयत उसका खौल है। जैसे अखरोट होता है ना, अखरोट की गिरी खाते हैं कि उसका छिलका खाते हैं? क्या खाते हैं? गिरी खाते हैं। तो मैंने बाज लोगों से सुना ये जो शरीयत से अपनी आप की जान छुड़ाना चाहते हैं ना, महज साहिबजादे बन के बह गए, महज अपनी अय्याशियों और बदमाशियों के लिए उन्होंने ये बात इजाद की हुई है कि तरीकत जो है रूहानियत वो क्या है? वो असल है, यानी वो गिरी है, और शरीयत उसका छिलका है। यानी शरीयत सिर्फ उसकी हिफाजत करने के लिए नहीं, शरीयत असल है। मुजद्दिद साहब ने फरमाया शरीयत अंदर से वो चीज है जो तुमने खानी है, जो तुम्हें फायदा देगा। तरीकत उसकी हिफाजत के लिए, तरीकत तुम्हें शैतान से बचाने के लिए, कोई नया रास्ता देने के लिए नहीं है। और तरीकत का मान ही यही है कि वो रास्ता जिसे आप मर्जी से चूज करें। देखें, शरीयत का भी मानी रास्ता है, शरीयत का भी मानी रास्ता है, तरीकत का मानी भी रास्ता है, लेकिन शरीयत उस रास्ते को कहते हैं यू हैव नो चॉइस, यू हैव टू फॉलो। कोई आपके पास ऑप्शन नहीं है। आपको अच्छा लगता है, नहीं भी लगता, जिस तरह भी है, जो रास्ता आपने हर सूरत में फॉलो करना है उसको कहते हैं शरीयत। और तरीकत वो रास्ता है, मर्जी आई एक रास्ता पकड़ लिया, मर्जी आई दूसरा पकड़ लिया, मर्जी आई तीसरा पकड़ लिया, ये तरीकत है। इसी वजह से मुख्तलिफ सलासल हैं। कोई किसी का दिल करता है वो कादरी सिलसिला पकड़ लेता है, किसी का दिल करता है नक्शबंदी पकड़ लेता है, किसी का दिल करता है चिश्ती पकड़ लेता है, किसी का दिल करता है सोहरवर्दी पकड़ लेता है। इस वजह से कि इन्होंने आपके ईमान की हिफाजत फरमानी है, शैतान से बचाना है, आपको बाहिफाजत उस रास्ते पे लेके जाना है जिसको शरीयत कहते हैं। और आपके दिल को इतना साफ करना है आप शरीयत पे चल सकें। पीर का ये मकसद नहीं है कि आपको कोई नई दुनिया बता दें। कल उस दिन भी मुझे एक साथी आके कहने लगे कि दुआ करें कि मेरे दिल की आंखें खुल जाएं। मैंने उसका इससे आपका क्या मतलब है? कहने लगे जी कि वो जो बुजुर्गों को फैज मिलता है वो मुझे मिल जाए। मैंने उसको कहा भाई जान इधर बैठे, मैं आपको बात बताऊं, अल्लाह का वली होने से मुराद ये नहीं है कि आपको जिन भूत नजर आए। जिन भूत ये या कोई फरिश्ते नजर आना शुरू, यकीन करें जिन भूत कुत्तों को भी नजर आते हैं, बिल्लों को भी नजर आते हैं। ये अल्लाह का वली होना मकसद नहीं है। ये नहीं, ये आपको किसने कहा है कि दिल की आंखें खुल जाए? मैंने आपको कहा चेक करना है कि अल्लाह की बारगाह में आप मुकर्रब हैं कि नहीं है। नमाज पढ़ के नमाज के लिए जाएं और अपने दिल से पूछें क्या नमाज पढ़ने के लिए तू जा रहा है, तेरा तू खुश है कि ना खफा है, तुझे कोई काम तो नहीं है। अगर दिल के यार बस नमाज पढ़नी है, अल्लाह का हुक्म है, समझ ले तेरे अल्लाह की बारगाह का मुकर्रब नहीं है। और अगर दिल के जल्दी चल जल्दी चल जल्दी चल, नमाज में जाना है इसलिए नमाज मोमन की महराज है, अल्लाह से मुलाकात का वक्त है, दौड़ के जा नमाज के लिए, इसका मतलब आप अल्लाह के वली है। मेरी बात समझ आ रही है कि नहीं जी? इसका मतलब है आप अल्लाह के वली हैं। नमाज में से उठ के देखें, ख्याल करें जोर पड़ी है, असर पढ़ूंगा कि नहीं, दिल कहेगा हाय केड़ा वेला होवे असर दी नमाज आ जाए, समझ लें कि अल्लाह आपसे राजी है। और के बड़े औखे जोर पड़ी है, पता नहीं असर वेले के हो सी, समझ लो अभी कुछ मसला है, तुम्हारे दिल की आंखें नहीं खुली। मैंने कहा दिल की आंखें चेक करने का खुली हैं कि ये बंद है, ये तरीका है। हजरत बहावुद्दीन शाह नक्शबंद का बात खत्म।